बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियोस जस्ट टीचर्स के लिए है। जो लोग टीचर के शोबे से वाबस्ता हैं या जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए है ये वीडियो। और अगर किसी को इस वीडियो में किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस आप लोगों के साथ ये करूँगा कि जो ये वाला टॉपिक है फ्रैक्शंस का, अगर मैं इसको पढ़ाता बेटे और बेटियों को तो मैं किस तरह पढ़ाता। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है वीडियो को आगे बढ़ाने से कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी फ़ायदा हो सके, जो कि बुनियादी तौर पे वीडियो को बनाने का मकसद है। फ्रैक्शन का जो टॉपिक है इसको जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इस बारे में मैं आज की वीडियो में बात करूँगा कि मैं अगर क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं किन चीज़ों को जहन में रखता हूँ। इससे हमें पढ़ाने में भी आसानी हो जाती है और बेटे और बेटियों को समझने में भी आसानी हो जाती है। सबसे पहला काम तो मैं ये देखूंगा कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में क्या क्या कुछ हमें समझाने के लिए टारगेट दिए गए हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे शुरू में देखें एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है। मेनली ये 5 क्लास का चैप्टर नंबर 3 है फ्रैक्शन से रिलेटेड। और भी क्लासेस में 4 में भी फ्रैक्शंस है, 6 क्लास में भी फ्रैक्शंस है, 3 क्लास में भी फ्रैक्शंस है। तो ये बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए टीचर को, बीइंग अ टीचर, के भाई इस टॉपिक को कहाँ से शुरू किया जा रहा है और फिर इसको आगे किन किन क्लासेस तक पढ़ाया जाएगा, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या पढ़ाया जाएगा और इसके लेवल्स क्या होंगे। अच्छा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है सबसे पहले टॉपिक। एक्सरसाइज 1 आ गई और उसके बाद एक्सरसाइज जो 2 है इसमें यहाँ पे इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। यानी हमारे पास इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में समझाने के लिए फ्रैक्शन की एडिशन है, फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है और फ्रैक्शन की डिवीजन है। पहला टॉपिक क्योंकि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है तो उसको सॉल्व करने के लिए या उसको समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहला काम जो मेरे लिहाज से बहुत अहम है वो ये है कि बेटे और बेटियों को टेबल्स आने चाहिए, जिसे हर अपने इलाके में मुख्तलिफ, जैसे हम लोग पंजाबी में पहाड़े बोलते हैं इनको, अपनी इलाकाई ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में इसको टेबल्स बोलते हैं, या और भी अगर कोई नाम है इसका तो आप नीचे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं ताकि और हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो सबसे ज़रूरी बात मेरे लिहाज से, मेरे नज़दीक ये है कि बच्चों को पहले टेबल्स याद करवाए जाएँ। वो टेबल याद कैसे करवाने हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टेबल याद करवाने हैं टीचर्स ने। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि भाई 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, इस तरह, ठीक है, ये फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद बैकवर्ड भी याद करवाने हैं बच्चों को। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो डिक्टेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों याद करवाएंगे तो उनकी डिक्टेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। बैकवर्ड भी याद करवाएं, 15 10s are 150, 15 9s are 135, इस तरह बैकवर्ड आते जाएं। तो मिनिमम 15 तक आप लोग पहले उनको टेबल अच्छे तरीके से याद करवाएं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और डिक्टेशन वाइज। एक तो ये टारगेट है टीचर के पास। मेरे लिहाज से मेरे पास ये टारगेट होता है कि जब मैं 5 क्लास को ये वाला चैप्टर करवाऊं तो पहले मैं उनको टेबल अच्छे तरीके से याद करवाऊं। सेकंड नंबर पे अगर हमें गौर से इस चैप्टर को देखा होगा या टीचर को इस बात की समझ होगी तो टीचर को पता होगा कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन की, इन दोनों टॉपिक्स में हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। और ये भी एक यूनिवर्सल सा लॉ है फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हुए कि जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे या फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों सूरतों में हम एलसीएम ही लेंगे फ्रैक्शंस का, ठीक है जी। तो इसलिए हमें एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए इसी से पहले अगर तो 5 क्लास को पढ़ा रहे हैं टीचर तो यूनिट नंबर 2 जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में है। तो वहाँ जो एलसीएम वाला टॉपिक था वो पढ़ाते हुए उस्ताद के जहन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि भाई नेक्स्ट चैप्टर जो है, क्योंकि बच्चों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, तो अगर एलसीएम में थोड़ी सी भी कमी हुई बच्चों में तो वो बच्चे फ्रैक्शंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस में भी एलसीएम यूज़ होगा। तो ये बातें मैंने 2 बताई अभी, जो मेरे लिहाज से 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 टेबल आने चाहिए बच्चों को, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड डिक्टेशन वाइज। नंबर 2 पे बच्चों को एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए डिवीजन मेथड से,
ठीक है जी, क्योंकि डिवीजन मेथड जो है वो एज़ कंपेयर टू दूसरा जो फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे आसानी से सॉल्व हो रहता है, यानी जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करें फिर भी एलसीएम तो आ ही जाएगा, लेकिन आमतौर पे जो है वो डिवीजन मेथड ही यूज़ किया जाता है। और यहाँ भी अगर आप देखें चैप्टर नंबर 3 में डिवीजन मेथड से ही एलसीएम जो है वो फाइंड किया गया। इसका मतलब कि वहाँ पे भी उस चैप्टर में जो 2 मेथड समझाए गए चैप्टर नंबर 2 में, ज़्यादा फोकस उस्ताद का होना चाहिए डिवीजन मेथड वाले मेथड पे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम, जब बच्चे को टेबल आ गए, जब बच्चे को एलसीएम फाइंड करना आ गया, इसमें मज़ीद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हुए टीचर जो है वो पहले टेबल्स का टेस्ट लें, फिर दोबारा क्वेश्चन वो वाला उन क्वेश्चंस का टेस्ट ले लें एलसीएम जिसमें फाइंड करना होता है। ठीक है जी। अब जब वो टीचर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या करवाएंगे, या मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ, तो मैं क्वेश्चंस को ग्रेड कर लेता हूँ। ग्रेड करने का मतलब है कि क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लेना। अब हमारे पास जैसे देखें यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिए हैं, यानी 8 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें हमने ऐड करना है। ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों थे समझ लें कि मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जस्ट साइन का डिफरेंस है, बाकी स्टेप सेम होंगे। तो मतलब ये है कि एक मेथड अगर बच्चे को अच्छे तरीके से आ गया, एक टाइप आ गई यानी एडिशन आ गई, तो सब्ट्रैक्शन आसानी से आ जाएगी बच्चे को। इसी तरह जब मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी तो डिवीजन आसानी से आ जाएगी बच्चे को, क्योंकि डिवीजन भी अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन ही होती है फ्रैक्शंस की। तो अब यहाँ पे जब हमने एडिशन बच्चे को सिखानी है, तो सबसे पहला काम ये देखना है कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के हैं। ये देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम इसको गौर से देखें तो एक नंबर जो है, जैसे ये 4 है, ये मल्टीपल है 2 का। ठीक है, यानी एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया टाइप 1, इसको हम लिख लेते हैं। टाइप 1 में वो क्वेश्चंस आएंगे कि जिसमें एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे 4 और 2 है, या 3 और 6 आ जाएगा, 4 और 8 आ जाएगा, 4 और 12 आ जाएगा, कि एक जो नंबर बड़ा होगा वो छोटे नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। इसलिए इसको हमने लिखा टाइप 1 के क्वेश्चंस में। तो पहले टीचर ने कोशिश करनी है कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएं, और इसमें मजीद एक और इसमें इसकी डिवीजन की जा सकती है कि एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस हैं, उनकी एडिशन के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए बच्चों को। ये खुद से भी टीचर जो है वो क्वेश्चन बना के डिज़ाइन करके बच्चों को दे सकते, ज़रूरी नहीं है कि बुक वाले क्वेश्चन ही करवाए जाएँ। बच्चों को भी कहा जाए कि खुद से भी क्वेश्चन वो बनाएं। टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अभी इस क्वेश्चन को नहीं मैं समझाऊंगा, ये वाला जो है क्योंकि इसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, अभी जस्ट जो है वो जो कंपाउंड फ्रैक्शन में नहीं है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, उसी को समझाया जाएगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि जिसमें हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1/2 प्लस 2/3, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की सूरत में हमने एलसीएम कैसे फाइंड करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो इसको मैं कहूँगा ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे को समझाएंगे कि जिसमें ये इस तरह हो 7/10 प्लस 6/8। अब ना तो ये एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है और ना ही ये प्राइम नंबर्स हैं। अब ये हैं क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने इनका एलसीएम फाइंड करना होता है कि ये दोनों किसी और नंबर के कॉमन मल्टीपल होते हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल का मतलब कि ये डिवाइड होंगे और इनका डिफरेंट एलसीएम आएगा। ठीक है, यानी डिवाइड करके ही हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली बगैर जो है वो एलसीएम मेथड के हम इसका एलसीएम फाइंड नहीं कर सकेंगे। बच्चों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, टीचर तो डेफिनेटली कर लेंगे ऐसे ही। ठीक हो गया जी। और इसके बाद जो 4th नंबर पे इन चारों को ही तीनों टाइप्स को ही यूज़ किया जा सकता है कंपाउंड फ्रैक्शन में ही। ठीक है, जैसे कंपाउंड फ्रैक्शन में यहाँ पे 3 और 7 हैं, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह ये नीचे वाला देख लें 10 और 8 है, तो ये इस टाइप 3 के क्वेश्चन में आ जाता है। मतलब इसमें ये है, मेरा बात अभी कन्वे करने का टीचर्स को या जो पढ़ाते हैं उनको, कि हम इनको कैटेगराइज करेंगे और फिर एक एक कैटेगरी को लेके चलें। अब जब हम इसमें 1 by 1 बच्चों को समझा देंगे ना ये क्वेश्चन, अब जब बच्चों को 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना आ जाएगा तो 3 फ्रैक्शंस ऑटोमेटिकली वो खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया।
अब जब एडिशन आ जाएगी तो अब अगर आप सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस देखें उसमें भी यही टाइप्स आएंगी, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो बजाय इसके कि हम इस तरह खपें कि क्वेश्चन नंबर 1 को लें और सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे कर दें, बच्चे कॉपी करें और नेक्स्ट डे जो है वो उसको इसी तरीके से याद करने की याद रखने की कोशिश करें, हम उनको कॉन्सेप्ट पे लेके जाएं कि बेटे टाइप 1 के क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं आपके सामने, तो फिर इसके साथ ये सलूक करना है। टाइप 2 के क्वेश्चंस इस तरह के होंगे तो उनके साथ ऐसा ही सलूक करना है आपने। टाइप 3 के क्वेश्चंस इस तरह के होंगे तो ऐसा सलूक करना है। जब कंपाउंड फ्रैक्शंस आ जाएंगी तो सबसे पहले उनको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, यानी इसको सही वाले क्वेश्चन भी कहते हैं उर्दू में। तो फिर उनको पहले ये इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 5 3 15 और 2 17/3 आ जाएगा, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो उसको फिर चेंज करके फिर दोबारा वो इसी में से किसी टाइप में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। वो एलसीएम फाइंड करने के लिहाज से डिफरेंट नहीं होंगे, जस्ट वो कंपाउंड फ्रैक्शन होंगे इसलिए वो चेंज हो जाएंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मैं इस तरीके से समझाता हूं बेटे और बेटियों को, ठीक है। यहां तक अगर आप लोगों में से कोई भी टीचर जो है वो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग देख रहे होंगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ और इम्प्रूवमेंट जो है वो कैसे मैं ला सकता हूँ अपने बेटे बेटियों को समझाने के लिए। और अगर आपको कोई बात यहाँ पे बेहतर लगी हो तो वो ज़रूर उसको नीचे मेंशन भी कीजिएगा, ताकि मुझे भी जो है वो इस बात का एतमाद हो कि मैं बेहतर मेथड से ही बच्चों को समझा रहा हूँ या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, यानी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे तो थोड़ी सी मेहनत के साथ जो है वो समझ जाएंगे, क्योंकि एट द एंड बच्चों ने यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा फोकस जो है वो मेरा होगा मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन असल में बाद में जब हम इसको डिवाइड वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब हमारा मेन टारगेट जो है वो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस में, इसमें जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को कन्वे करने का वो ये है कि जब भी बेटे फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, आपके लिए सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है, पाबंदी आप पे ये है कि आपने सिर्फ नंबर्स को आमने सामने कैंसिल नहीं करना। आपने जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं नंबर्स, उनको कैंसिल नहीं करना, कर नहीं सकते। हम क्रॉस में भी कर सकते हैं इनको कैंसिल, ठीक है। इस तरीके से हम इनको ऊपर और नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि आपने नंबर्स को आमने सामने सिर्फ कैंसिल नहीं करना। तो मेरा मेन जो पॉइंट होता है वो बच्चों को समझाने का वो यही होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जब आपको लगे कि भाई कोई नंबर भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा या डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यानी ये वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है, बाद में जो नंबर आमने सामने होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना। यानी पहले नंबर पे आपने इस बात से गुरेज करनी है कि किसी नंबर को कैंसिल नहीं करना आमने सामने, यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, इस तरीके से, ठीक है। और जब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएं कैंसिल करके, फिर आपने क्या करना है, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं यानी न्यूमिनेटर्स हैं, सारे के सारे न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इन सारे क्वेश्चंस में एक बात का और ख्याल रखना है कि जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कह लें कि न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो हमने आंसर को कंपाउंड फ्रैक्शन में ही लिखना होगा, यानी हम डिवाइड ही करेंगे उसको, ठीक है। हमेशा हम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे जब न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा। इस तरीके से मेरे लिहाज से ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से, जिन पे फोकस करके हम सारे के सारे चैप्टर को कम वक्त में ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो बच्चों तक कन्वे कर सकते हैं या बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझा सकते हैं। मज़ीद अगर आपकी कोई सजेशन हो या आपको लग रहा है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की मज़ीद जो है वो ज़रूरत है, यहाँ हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं इस तरीके से, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।